अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू द एन अदर वीडियो। तो जनाब, जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ का स्टार्ट कर चुके हैं और अब तक मैंने जो है 2 वीडियोस बना दी हैं। सबसे पहली वीडियो बनाई थी मैंने कि भाई हम प्रोजेक्ट किस तरह से बना सकते हैं, उसका सारा हमने इंस्टॉलमेंट और उसका सेटअप देखा था कि हम अपने प्रोजेक्ट का जो है वो सेटअप किस तरह से कर सकते हैं। सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को जो है वो क्या पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हम अपने जो हमारा नैव बार है वो हम किस तरह से बना सकते हैं। तो आज हम इससे एक स्टेप और आगे की चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं, उसको देखने जा रहे हैं। हम देखने जा रहे हैं कि भाई कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कंपोनेंट्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं अपने जो है अपने वेबसाइट्स के ऊपर या अपने वेब पेज के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट जेएस के अंदर कंपोनेंट क्या चीज़ है, इसको बनाने का तरीक़ेकार क्या होता है, इसको हम जो है किस तरह से रेंडर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। तो विदाउट देर किए जल्दी से आ जाते हैं अपने फ़ोल्डर में। ये रहा मेरा फ़ोल्डर नेक्स्ट सीरीज़ वाला। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद ये रहा मेरा प्रोजेक्ट 2 वाला फ़ोल्डर। मैं इसे खोलती हूँ जिसके अंदर मैंने नेविगेशन बार बनाई थी और मैं इसी को खोल लेती हूँ। इसी के अंदर हम कुछ कंपोनेंट्स बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, कुछ कंपोनेंट्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? सबसे पहले तो हमें इसको VS कोड के अंदर ओपन करना पड़ेगा और ये देखें हम अपनी डायरेक्टरी के अंदर हैं। ठीक है, हम अपने प्रोजेक्ट 2 के अंदर हैं। ठीक है ना, क्यों है इसके अंदर? क्योंकि हम वहीं से डायरेक्टली अपने जो हमारा फ़ोल्डर था हम डायरेक्टली वहीं से ओपन करके अपने जो है वो फ़ोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब अगर मुझे चेक करना है कि मैं सही डायरेक्टरी में हूँ या नहीं हूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं आऊँगी टर्मिनल पर और टर्मिनल पर आने के बाद मैं चेक करूँगी ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 लिखा हुआ है, दैट्स मीन मैं अपनी सही डायरेक्टरी के अंदर हूँ। अगर मैं एक स्टेप पीछे होती, मैं नेक्स्ट सीरीज़ पर होती तो मुझे CD करके अंदर आना पड़ता, बट मैं ऑलरेडी अपनी डायरेक्टरी के अंदर हूँ। तो अब अगर मैं npm run dev चलाऊँगी तो मेरे पास कोई भी एरर नहीं आएगा। चेक करते हैं इसको। तो मेरे पास जो है भाई लोकल होस्ट आ जाएगा और ये मेरे पास लोकल होस्ट आ चुका है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या खुल जाएगा? हमारा कल वाला जो हमने कल की वीडियो में नैव बार बनाया था वो नैव बार हमारे पास खुल के यहाँ पर आ जाएगा कि हमने नैव बार किस तरह से बनाया था। थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। नेटवर्क का इशू तो वैसे ही सब जगह चल ही रहा है। आजा भाई। ठीक है, तो ये आ गया हमारा नैव बार जो हमने बनाया हुआ था। अच्छा, उसके बाद आज हमने क्या देखना है? आज हमने देखना है कि कंपोनेंट्स क्या चीज़ होते हैं और हम कंपोनेंट्स को जो है वो किस तरह से रेंडर करवाते हैं। अच्छा, कंपोनेंट्स के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम अपनी सोर्स डायरेक्टरी में आते हैं और अपने page.tsx के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये मेरा page.tsx है। ठीक है, और इसको क्या किया हुआ है इसको मैंने नाम दिया हुआ है भाई, ये मेरा होम का जो है वो बेसिकली क्या है, ये मेरा होम पेज है। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या चाह रही हूँ? मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ कंपोनेंट्स बना लूँ। कंपोनेंट्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हम अपने कोड को क्या करते हैं, छोटे छोटे चंक्स के अंदर तोड़ दें। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर हम अपने जो है वो कोड को तोड़ दें। जैसे कि अगर मेरा नैव बार है तो नैव बार को मैं अलग तोड़ के कहीं रख दूँ। अगर मुझे जो है कुछ अपना नीचे हेडर बनाना है या कुछ बनाना है तो मैं उसको तोड़ के जो है कुछ किसी और चीज़ में रख दूँ। अगर मुझे कुछ सेक्शन बनाना है, अबाउट सेक्शन को मैं तोड़ के अलग रख दूँ, कॉन्टेक्स्ट सेक्शन को मैं अलग रख दूँ। तो इस तरह से करके मैं क्या कर सकती हूँ, अपने कोड को छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ सकती हूँ। अच्छा, उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि ये काम करने के बाद मैं इसको जहाँ भी जाऊँ मैं वहाँ पर इसको यूज़ कर सकूँगी। अच्छा, अब बात आती है कि भाई हमने ये भी तो समझ लिया कि कंपोनेंट्स। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास इमेज का एक एरर आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमारे पास ऑल्ट की प्रॉपर्टी मिसिंग है, इसलिए आ रहा है। तो हम इसको ऑल्ट की प्रॉपर्टी में कुछ भी दे सकते हैं, हम इसको लोगो दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसलिए इसकी प्रॉपर्टी मिसिंग आ रही थी, तो हमारे पास ये एरर आ रहा था। ठीक है, तो मैंने इसको क्या दे दिया भाई? मैंने इसको लोगो दे दिया। मैंने कहा कि भाई ये लोगो है। ठीक है, तो ये मेरा एरर जो है यहाँ से चला गया।
अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब मैं आपसे ये कह रही थी कि हम अपने कोड को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने जो नैप बार बनाई है, हमने अपने नैप बार में कौन कौन से टुकड़े रखे हैं भाई? हमने होम रखा है, हमने अबाउट रखा है, हमने प्रोजेक्ट्स रखे हैं, हमने करियर रखा है और हमने कॉन्टैक्ट अस रखा है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये मेरा होम का पूरा कोड है। मैं अपने इस होम के कोड को क्या कर सकती हूँ, तोड़ सकती हूँ। कैसे तोड़ सकती हूँ भाई? मैं इसको यहाँ पर आऊँगी अपनी सोर्स डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, अपनी सोर्स डायरेक्टरी के अंदर आके अभी मैं ऐप के अंदर हूँ। ठीक है, मैं इसको करती हूँ बंद। तो अब मैं जो है कहाँ आ गई, सोर्स डायरेक्टरी में आ गई। यहाँ पे आके मैं यहाँ एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ कंपोनेंट्स के नाम का। यहाँ पे बल्कि चले मैं इसको भी और मज़ीद बंद करती हूँ, और मज़ीद बंद करती हूँ। और मैं अब देखते हैं कहाँ जा रहे हैं भाई हमारे पास। अच्छा, अगर ना आए ना तो इसके लिए कोई मसला नहीं होता, हम इसको उठा के जो है आगे पीछे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट का जो है वो फ़ोल्डर बना लेती हूँ। ठीक है, मैंने एक कंपोनेंट का फ़ोल्डर बना लिया। ठीक हो गया, ये मेरा कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर हो गया। अब इस कंपोनेंट के फ़ोल्डर के अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी फ़ाइल्स बना सकती हूँ। जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे एक नैप बार चाहिए, तो मैं इसके अंदर बना सकती हूँ भाई नैप बार डॉट TSX। ठीक है, हम TSX के ऊपर यानी टाइपस्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम इसको TSX देंगे, navbar.tsx। अब मेरे पास जो है ये क्या आ गई भाई, navbar.tsx करके मेरे पास ये एक फ़ाइल बन गई है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपना navbar का कोड रखना है। navbar का कोड रखने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगी RAFCE। ये लिखने के बाद मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास ऑटो एक फंक्शन जो है, मैं जैसे ही इंटर करूँगी मेरे पास ऑटो फंक्शन बनकर आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास नैप बार का फंक्शन बनकर आ गया। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि भाई ये कैसे बनकर आ गया, हमारे पास तो नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमें एक एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड करनी पड़ती है। ठीक है, इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो वो मैं बता देती हूँ। हम यहाँ आएंगे एक्सटेंशन के अंदर, और यहाँ पे है हमारे पास नेक्स्ट ES7 करके हमारे पास जो है एक एक्सटेंशन है। आई थिंक नेक्स्ट नहीं है, ES7 करके है कुछ हमारे पास एक्सटेंशन है, ये रही। ठीक है, तो ये आ गई भाई हमारे पास। ठीक है, एक ये है EX7 प्लस रिएक्ट रिडॉक्स रिएक्ट नेटिव स्निप्स वाली। एक ये एक्सटेंशन मैंने की हुई है, और एक मैंने जो है वो ये वाली भी की हुई है। तो दोनों एक्सटेंशन जो है वो मैंने अपने पास इंस्टॉल की हुई हैं। तो आप लोग भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद होगा क्या कि जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इससे होगा ये कि आप सिर्फ RAFC लिखेंगे और आपके पास यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो बनकर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो बना भी सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कुछ भी नहीं करना, हमने एक वेरिएबल लेना है कॉन्स्ट, उसके बाद हमने अपने फंक्शन का नाम देना है। ठीक है, नैप हमने अपना नाम देना है इसको नैप बार, और फिर उसके अंदर हमने एक एरो फंक्शन को जो है वो रिटर्न करवा देना है। एरो फंक्शन के अंदर रिटर्न करवा के, यानी एरो फंक्शन को स्टोर करवाना है, और एरो फंक्शन में रिटर्न में हमने क्या देनी है, अपनी HTML लिखनी है सिंपल। और फिर हमने इसी नैप बार को क्या करना है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना है। बस सिंपल सा ये काम है हमारा। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे क्या लाना है, अपना नैप बार का कोड लाना है। नैप बार का कोड तो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, नैप बार में बना चुकी हूँ। तो मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा रिटर्न वाला काम है, इस कोड को मैं पूरा यहाँ से कट करूँगी और लेकर आ जाऊँगी इसे अपने नैप बार के अंदर। ठीक है, ये मेरा नैप बार का कोड हो गया। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास सेम वही जो है वो एरर्स आएंगे, एक इमेज का और एक लिंक का। तो जैसे मैंने पहले अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया कि भाई लिंक और इमेज जो है वो क्या है, Next.js का या रिएक्ट का एक कंपोनेंट है, और हमें इसको क्या करवाना पड़ेगा, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली इसको इंपोर्ट करवाऊँगी, इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज, और इसके अलावा इंपोर्ट लिंक। अच्छा, ये मेरे पास जो एरर आ रहा है इसकी भी वजह बता देती हूँ क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने स्पेस नहीं दिया। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँगी इंपोर्ट लिंक, तो अब ये मेरे पास आसानी से जो है भाई वो इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है क्या हो गया, दोनों चीज़ें मेरी इंपोर्ट हो गई, दोनों चीज़ें मेरी इंपोर्ट हो गई। इंपोर्ट होने के बाद ये मेरा बन गया नैप बार का कंपोनेंट। अब ये मेरा नैप बार का कंपोनेंट तो बन गया। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये मुझे दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर आकर देखें तो यहाँ पर तो भाई मेरे पास एरर आ रहा है, यहाँ तो मेरे पास कोई शो ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा, तो देखते हैं।
अब हमने ये अपना नैव बार तो बना लिया, ठीक है, नैव बार का कंपोनेंट तो हमने बना लिया, लेकिन इसको हमें जाके page.tsx के ऊपर क्या करना पड़ेगा, रेंडर करना पड़ेगा, उसे वहाँ जाके रखना पड़ेगा। अब इस कोड को मुझे वहाँ जाके रखना पड़ेगा, रखूँगी तभी ये चीज़ जो है वो शो होगी। अच्छा, एक और चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है वो ये कि हमारे जो वेब पे यानी हमारे जो ब्राउज़र के ऊपर नज़र आ रहा होता है ना, वो हमारा page.tsx नज़र आ रहा होता है, ठीक है। पेज का जो हम फाइल, पेज के नाम से जो हम फाइल बनाते हैं ना, वो ही यहाँ पर शो होती है, ठीक है। तो हमारे पास page.tsx की फ़ाइल जो बनी हुई है उसके अंदर जाके हमने अपने इस कंपोनेंट को रेंडर करना पड़ेगा, इसको वहाँ जाके रखना पड़ेगा। जब हम रखेंगे तो ही ये शो होगा, अदरवाइज़ ये शो नहीं होगा। तो हम आते हैं अपने page.tsx के अंदर और यहाँ पे आके सिंपली हम क्या करते हैं, अपने नैव बार को रेंडर करते हैं। अब नैव बार को रेंडर किस तरह से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें क्या देना पड़ता है, एक पैरेंट टैग देना पड़ता है, ठीक है, फ्रेमवर्क देना पड़ता है। हम यहाँ पे देने के बाद इसको सिंपली दे देंगे यहाँ पे नैव बार, ठीक है। अब हमने जैसे ही नैव बार लिखा तो नैव बार क्या होगा, अब मुझे इसको नैव बार तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये मेरे पास आ कहाँ से रहा है, इसको मुझे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको डिफ़ॉल्ट किया है, यानी कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया है, मैंने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया है। अब इस कोड को अगर मुझे अपने page.tsx के अंदर यूज़ करना है तो मुझे इसे यहाँ पर इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा। इंपोर्ट करवाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगी, कंट्रोल स्पेस दबाऊँगी, ये मुझे खुद ही सजेशन देगा, ऑटो सजेशन देगा। ये सजेशन मेरे पास तब आएंगी जब मैंने अपनी जो मैंने अभी एक्सटेंशंस बताई हैं, ये दोनों एक्सटेंशंस मेरे पास इंस्टॉल होंगी तो, ठीक है। मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊंगी, मेरे पास ये सजेशन आएगी, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और ये मेरे पास यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है, तो मैं इसको हटा देती हूँ, इन दोनों का काम नहीं है हमारे पास। सिंपली मैंने अपने इस नैव बार को अब क्या कर दिया है, यहाँ पे इंपोर्ट करवा दिया है। अब देखते हैं अपना रिज़ल्ट, तो ये देखें कि मेरा जो एरर आ रहा था वो रिज़ॉल्व हो गया और मेरे पास नैव बार भी यहाँ पे शो होना शुरू हो गई है। अच्छा, अब कुछ और कंपोनेंट्स बनाते हैं कि भाई अगर हमें कुछ और कंपोनेंट्स बनाने हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ और कंपोनेंट्स बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम अपने जो ये नैव बार वाला है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम, ये तो हमारा होम का है, ये हमारा होम का है, ठीक है, और ये हमारा नैव बार का है। अब हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं अपना अबाउट सेक्शन का, ठीक है। तो मैंने यहाँ फोल्डर के अंदर तो मैं ऑलरेडी हूँ, जस्ट मैं यहाँ पर आऊँगी, यहाँ पर आने के बाद मैं एक फ़ाइल बनाऊँगी about.tsx, ठीक है, और इसका नाम जो है मैं क्या करती हूँ, कैपिटल A से दूँगी। अच्छा, अब एक और चीज़ जो याद रखने वाली है वो क्या है कि भाई हम जब भी कंपोनेंट्स बनाते हैं तो उसके लिए हमें अपना पहला वर्ड जो है वो क्या रखना पड़ता है, कैपिटल रखना पड़ता है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंपोनेंट्स के अंदर फाइल्स बना रहे हैं। अगर हम यहाँ पे अपनी फाइल्स का नाम स्मॉल लेटर से लिख भी दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब हम अपना फंक्शन बनाएंगे ना तो वहाँ पे हमें इसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, हमें इसको कैपिटल लेटर के साथ बनाना पड़ेगा। अगर हम इसको कैपिटल लेटर के साथ नहीं बनाएंगे तो ये रेंडरिंग करते वक्त हमारे पास एरर शो करेगा। जब हम इसको रेंडर करेंगे तो ये तब हमें एरर दिखाएगा और ये इसका जो कोड है वो इम्प्लीमेंट होता हुआ हमें नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए जब हम अपना क्या बना रहे होते हैं, फंक्शन बना रहे होंगे, तो उस टाइम पे हमने इसको जो है वो कैपिटल रखना है, ठीक है, अपना पहला वर्ड कैपिटल रखना है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि भाई अगर हम फाइल का नेम जो है स्मॉल लेटर से बना सकते हैं तो फिर आप यहाँ कैपिटल लेटर क्यों यूज़ कर रही हैं। तो मैं यहाँ कैपिटल लेटर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं जब RAFCE लिख के इंटर कर रही हूँ तो ये क्या कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट इसी नाम को जो है ये यूज़ कर रहा है फंक्शन बनाने के लिए। देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ लिखा RAFCE, मैंने जैसे ही इसको इंटर किया तो देखें इसने बाय डिफ़ॉल्ट क्या किया, इसने अबाउट को ही फंक्शन बना दिया, ठीक है, इसने अबाउट का नेम ही यूज़ कर लिया। तो इसलिए मैं इसको यहीं पे कैपिटल रख रही हूँ ताकि अब जब ये इसको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करे तो इसका पहला लेटर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो, कैपिटल हो, ठीक है। तो ये वजह है सिर्फ यहाँ पे इसको कैपिटल रखने की। अगर आप इसको स्मॉल से बनाएंगे तो यहाँ पर भी ये स्मॉल से ही लेगा बाय डिफ़ॉल्ट, फिर आपको इसे मैनुअली आके कैपिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अबाउट बना लिया। अब अबाउट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, आप सोचते हैं भाई अबाउट के अंदर हम क्या कर सकते हैं। अबाउट के अंदर हम एक काम कर लेते हैं, हम कुछ इस तरह का सिनेरियो रखते हैं कि भाई हम सबसे पहले तो एक डिव बनाते हैं, ठीक है। एक मेन डिव तो हमारे पास बनी हुई है। इस मेन डिव के अंदर मैं आपको बताती हूँ कि हम अपना अबाउट डिज़ाइन किस तरह से करने वाले हैं।
हम अपना अबाउट कुछ इस तरह से डिज़ाइन करने वाले हैं कि एक तरफ जो है वो हमारे पास क्या होगा, टेक्स्ट होगा, और दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो वीडियो होगी। ठीक है, तो हमारे पास टेक्स्ट और वीडियो करके टेक्स्ट होगा और दूसरी तरफ हमारे पास इमेज होगी। तो हम इस तरह से करके अपना अबाउट सेक्शन जो है वो थोड़ा सा डिज़ाइन करने वाले हैं। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी डिव को, जो मैंने अपनी ये मेन डिव ली है, ये क्या है, मेरी पूरे अबाउट का पेज है। ठीक है, ये मेरा पूरा अबाउट सेक्शन है, समझ लें। इस अबाउट सेक्शन को मुझे 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। 2 हिस्सों में किस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा, आधा हिस्सा जो है, जो मेरा हाफ हिस्सा होगा वो किसका होगा, टेक्स्ट का होगा, और आधा हाफ हिस्सा मेरा किसका होगा, मेरी इमेज का होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे एक डिव बनाती हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या रखूँगी, इसके अंदर मैं अपना सारा टेक्स्ट रखूँगी जो मेरे आधे हिस्से पर आएगा। ठीक है, और इसके बाद मैं एक और डिव बनाती हूँ, इसके अंदर मैं क्या रखूँगी, इसके अंदर मैं अपनी इमेज रखूँगी जो मेरे आधे हिस्से में आएगी। ठीक हो गया। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को मुझे अभी जो ये मेरे पास आएंगी तो किस तरह से आएंगे, अभी ये मेरे पास ऊपर नीचे आएंगे। ठीक है, मुझे ये ऊपर नीचे नहीं चाहिए, मुझे ये बराबर बराबर चाहिए। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग देनी पड़ेगी कि ये मेरे पास बराबर बराबर में आए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, जो मेरी मेन डिव है इसके अंदर आके मैं क्लास नेम यूज़ करूँगी, और क्लास नेम के अंदर मैं इसको कर दूँगी भाई फ्लैक्स। मैं फ्लैक्स भी कर दूँगी और साथ में मैं इसको विड्थ भी बता दूँगी कि भाई विड्थ जो है वो कितनी है, फुल है। ठीक है, ये मैंने इतना कर दिया, और साथ में मैं इसको जो है एक बीजी कलर भी दे देती हूँ। बीजी कलर देने से हमें पता चल जाता है कि हो क्या रहा है। तो इसको बीजी कलर हम दे देते हैं भाई, कोई लाइट सा ये वाला देते हैं। ठीक है, पिंक 300 हम इसको बीजी कलर दे देते हैं। अच्छा, सही है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर मुझे देखनी है कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है मेरे नेट के ऊपर या मेरे ब्राउज़र के ऊपर, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिंपली जाके इसको रेंडर करवा सकती हूँ अपने page.tsx के अंदर जाके। मैं यहाँ पर आऊँगी, नैव बार के नीचे मुझे चाहिए नैव बार के नीचे मुझे अबाउट सेक्शन चाहिए। तो यहीं पे आके मैं अपने अबाउट को क्या करवा दूँगी, रेंडर करवा दूँगी। ठीक है, मैंने अपने अबाउट को रेंडर करवा दिया। अब मैं इसके अंदर जो भी काम करूँगी वो मुझे कहाँ नज़र आएगा, मेरे सर्वर के ऊपर नज़र आएगा। मैं ये चीज़ अब देख सकती हूँ। तो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, छोटा छोटा आधे आधे पे लाते हैं, ताकि हम जो कुछ करें वो हमें नज़र आए कि भाई हो क्या रहा है बेसिकली। ठीक है, इसको फुल कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने इसको बीजी पिंक कलर भी दे दिया, और हम इसको हाइट भी दे सकते हैं। तो मैं इसको हाइट बता देती हूँ 100% अगर मैं बता दूँ तो ये मुझे किस तरह से दिखाएगा। अच्छा, ये मुझे अभी फ़िलहाल नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। चलें, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। अब हम इस डिव के अंदर कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, इस डिव के अंदर मैं क्या कर लेती हूँ, इस डिव के अंदर मैं सिंपल सा कोई टेक्स्ट लिख लेती हूँ, जैसे कि H1 टैग यूज़ करती हूँ। H1 टैग के अंदर मैं लिखती हूँ हाय आई एम। उसके बाद भाई मुझे एक और टैग जो है, ये देखें मेरे पास पिंक कलर आ रहा है, पिंक कलर मेरा आना जो है वो शुरू हो गया। जैसे ही मैंने इसके ऊपर कुछ लिखा तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो मुझे नज़र आना शुरू हो गया। ये मैंने बैकग्राउंड सिर्फ और सिर्फ अभी इस दिखाने और समझाने के लिए दिया है कि हम बेसिकली इसके अंदर कर क्या रहे हैं। ठीक है, मैंने H1 दे दिया। अच्छा, H1 के बाद मुझे क्या करना है, इसको बेसिकली मैं करती हूँ H2, और नीचे आके मैं देती हूँ अपना H1। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं लिख लेती हूँ अपना नाम। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने अपना नाम लिख लिया, तो ये भी आ गया मेरे पास। अब साथ में मैं यहाँ पे आके अपने बारे में कुछ और भी लिखना चाहूँ अगर, तो मैं लिख सकती हूँ। तो मैं P लिख लेती हूँ। P के अंदर भाई मैं लॉरेम यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए। ठीक है, मैंने कहा लॉरेम 35 इंटर करूँगी तो ये मेरे पास 35 लाइन्स का कोड जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको आधी विड्थ देनी है। अभी अगर मैं इसको फुल पेज पे लेके जाऊँ तो ये देखेंगे पूरी विड्थ ले रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे तो इसको पूरी देनी नहीं है, मुझे तो इसको आधी देनी है। तो मैं इसको आधी किस तरह से दे सकती हूँ भाई, सिंपली मैं यहाँ आऊँगी और मैं इसको एक काम करती हूँ, वर्ड रैप भी कर लेती हूँ ताकि मेरे वर्ड जो हैं वो रैप हो जाएं। ठीक है, तो ये रैप हो गए। अब यहाँ पे जो मैंने इसको फुल दी हुई थी, मैं इसको यहाँ पे आके दे देती हूँ भाई 50%। ठीक है, तो ये मेरे पास 50% पर आ गया। अब बाकी का जो है वो मेरा 50% है। इस वाली डिव को मैं इसका फुल दे सकती हूँ।
इसका फुल क्या है, इसका फुल ये जो इसका 50% है उसके अंदर से मैं इसको कह सकती हूँ कि अपने आप में आप फुल जगह ले लो अपनी, कि आपको कितनी जगह लेनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके इसको क्लास नेम के अंदर इसके विड्थ में इसको फुल दे सकती हूँ। ठीक है, मैंने इसको फुल दे दिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे आके कोई इमेज यूज़ करनी है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे आगे सिंपली मैं अपनी इमेज टैग को यूज़ करूँगी, यानी जो मेरा इमेज का कंपोनेंट है मैं उसको यूज़ करूँगी। जैसे मैं इमेज लिखूँगी मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, मुझे इमेज को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, तो मैं इंपोर्ट करवा लेती हूँ। मैं लिखूँगी भाई इंपोर्ट, और सेम वही वाला काम, इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, इमेज देनी है। तो पहले तो मैं इसको बंद करती हूँ। अब मुझे इसके अंदर सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, href देना पड़ेगा, नहीं सॉरी सोर्स देनी पड़ेगी, गलत दे रही हूँ मैं। सबसे पहले मुझे इसके अंदर src देना पड़ेगा। ठीक हो गया, src दे देंगे। फिर उसके बाद मुझे इसको ऑल्ट देना पड़ेगा, ऑल्ट की जो प्रॉपर्टी है वो देनी पड़ेगी, तो वो भी मैं बता देती हूँ भाई कि माई इमेज। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे इसको हाइट और विड्थ देनी है। ठीक है, तो मैं हाइट इसको दे देती हूँ, हाइट मैं इसको देती हूँ भाई कितनी, हाइट मैं इसको दे देती हूँ कितनी दूँ, 1500 दे देती हूँ। और विड्थ भी मुझे देनी पड़ेगी, तो विड्थ भी मैं इसको दे देती हूँ भाई, विड्थ मैं इसको दे देती हूँ 1500 ही दे देती हूँ, 1500 ही मैंने विड्थ भी दे दी। अच्छा, अब मैंने क्योंकि इसके अंदर कुछ रखा ही नहीं है, 1500 मेरे पास ज़्यादा हो रही है। जब आपका ये टेक्स्ट ख़राब होने लगे तो समझ जाएं कि भाई आपके साथ मसला हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको 50% ना दो, इसको फुल ही रहने दो, 100% ही रहने दो। ठीक है, इसको इसके 100% पे ही रहने दो, और इसको जो है इसको दे दो 50%, 50% इसको दे दो, और 50% जो है वो बाकी का 50% इसको दे दो। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे इमेज नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इमेज मैंने दी नहीं है, तो इमेज मुझे देनी पड़ेगी। इमेज देने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिंपली आ जाती हूँ भाई कहाँ पर, चले हम कोई AI से पिक्चर उठा लेते हैं। ठीक है, चेक करते हैं भाई बड़ा करके कि हम कौन सी पिक उठा सकते हैं। तो बड़ा क्यूट सी लग रही है वाली इमेज, और देखते हैं, और देखते हैं प्यारी सी कोई अच्छी सी। अरे भाई बंदी हो गया, यहाँ पे आते हैं दोबारा। एनिमेटेड गर्ल्स के अंदर देखते हैं भैया क्या नज़र आ रहा है हमें। एनिमेटेड गर्ल्स के अंदर तो हमारे पास कोई बड़ी प्यारी प्यारी सी हीरोइंस नज़र आ रही हैं हमें। मुझे ये कार्टून्स कैरेक्टर बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे कार्टून कैरेक्टर्स, लेकिन हर कोई नहीं, यूनिक से जो प्यारे प्यारे से होते हैं ना, वो खूबसूरत से जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं। फ़िलहाल के लिहाज से तो मुझे कोई भी ऐसी नज़र नहीं आ रही जो मैं इसके ऊपर लगा सकूं। चलें भाई कुछ और देखते हैं। ओके, ये वाली उठा लेते हैं। ठीक है, ये एक मिल गई है, ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम चाहें तो इसको भाई कॉपी भी कर सकते हैं, अपने फोल्डर में भी ले जा सकते हैं, या फिर हम इसका डायरेक्ट जो है वो पाथ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट पाथ दे के देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसका हम कहाँ है भाई, कॉपी इमेज लिंक,
हम इसका लिंक कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके हम यहाँ पर SRC के अंदर इसका, बल्कि SRC के अंदर तो हमें सोर्स ही देनी है, तो हमें इसको कॉपी ही करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हम आते हैं सिंपल और यहाँ पे जाते हैं कॉपी इमेज, कहाँ है सेव इमेज, कहाँ आ रहा है हमारे पास सेव इमेज। सेव इमेज के ऊपर जाएंगे तो हमने अपना डायरेक्टरी तो बताई भी है, ये हमें यहीं लेके जाएगा। सिंपली मैं इसको जो है वो कह देती हूँ coder.png का नाम, यहीं पे मैं इसको रीनेम कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको भाई ये यहाँ पे आके सेव कर लिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं इसको बता सकती हूँ कि कहाँ से लेनी है इमेज। भाई इमेजेस के अंदर है coder.png नाम की एक इमेज है, उसको ले लो। ठीक है, इसको वापस से बड़ा कर लेते हैं। अरे भाई आ जाओ। ठीक है, तो आते हैं भाई यहाँ पे, नहीं यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए भाई मेरी यहाँ पे जो है वो इमेज भी आ गई और मेरा यहाँ पे कोड भी आ गया। अच्छा, अब इमेज और कोड तो आ गया, अब इसको चेक करते हैं कि दिख कैसे ये। तो ये कुछ इस तरह से दिख रही है। इसकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो रही है, तो मुझे इसकी हाइट सेट करनी पड़ेगी। तो मैं इसकी हाइट को सेट कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं यहाँ पर आके इसकी हाइट को कर देती हूँ भाई 800। साथ में मैं इसकी ब्रेड्थ को भी 800 करके देखती हूँ और चेक करते हैं कि हमारा साइज़ जो है वो कितना छोटा बड़ा हो रहा है। तो चेक कर लेते हैं। हम इसको रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद हमारी हाइट अभी भी ज़्यादा है, हम इसको और मज़ीद छोटा कर सकते हैं। तो हम इसको भाई 800 से भी कम करके हम ले आते हैं इसको 400 पे। विड्थ भले हम इसकी रहने दें, चलें इसको भी हम 4 पे ही ले आते हैं। ठीक है, तो विड्थ अब हमारी कम हो गई, हाइट तो हमारी और मज़ीद छोटी हो सकती है, विड्थ लेकिन हमारी जो है वो कम हो गई। तो विड्थ को हम अगेन 800 करते हैं और हाइट को, बल्कि विड्थ के साथ भाई हाइट भी आएगी, तो इसको हम करते हैं 500 और इसको हम करते हैं 300। अब चेक करते हैं कि हमारी इमेज कहाँ जा रही है। अच्छा, अभी भी वो हो रहा है, तो हम इसको 400 कर लेते हैं। 400 पे अभी हमारे पास और ज़्यादा छोटी हो गई, और मज़ीद भी छोटी कर सकते हैं। हम इसको 200 देकर देख लेते हैं। हम इसको देते हैं 200। हाँ, ये ठीक लग रहा है कुछ 200 ना, ये वाली हमारे पास जो है वो कुछ इमेज सही लग रही है। अच्छा, अब एक काम क्या कर सकते हैं कि कोडर जो है वो हमारा इस तरफ उसका मुंह है, तो हम इस कोड को अपने ऊपर ले जा सकते हैं और उस कोड को हम अपने नीचे लेकर आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे उसके लिए हम ये करेंगे कि अपना ये जो हमारा इमेज वाला फ़ोल्डर है, इसको उठा के भैया हम कहाँ ले जाएंगे, इसको उठाकर हम ऊपर ले जाएंगे और अपने टेक्स्ट को जो है, ये जो हमारे पास कोड इमेज वाली डिव है, इसको उठा के हम यहाँ से ले जाते हैं ऊपर, और जो हमारी टेक्स्ट वाली डिव है इसको ले आते हैं हम नीचे। तो ये हमारे पास उल्टा हो जाएगा, टेक्स्ट इस तरफ आ जाएगा, कोड उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये अब कुछ इस तरह से हो गया। अब मुझे इसको और मज़ीद कुछ डिज़ाइन करना है। अब मुझे इसको डिज़ाइन किस तरह से करना है, डिज़ाइन मुझे कुछ इस तरह से करना है। मैं चाह रही हूँ पिक्चर मेरी ये सेंटर में आ जाए, ये टेक्स्ट भी मेरा कुछ सेंटर में आ जाए, और ना मेरा ये कुछ बड़ा हो जाए, ये थोड़ा और बड़ा हो जाए, और ये इसके अंदर जो ये स्पेसिंग वगैरह है ये थोड़ी सी प्रॉपर हो जाए। तो भाई इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसके लिए मैं ये कर सकती हूँ, टैग्स को मैं स्पेसिफिकली भी क्लास दे सकती हूँ और वैसे भी मैं सेट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आके मैं क्या करती हूँ, मैं दे देती हूँ भाई मैं इसको देती हूँ, सबसे पहले मैं इसको इमेज को अपने पैडिंग देती हूँ लेफ़्ट से। ठीक है, लेफ़्ट से मैं इसको बताती हूँ कि भाई तुम 40 नहीं बल्कि 20% जो है वो आगे आ जाओ। ठीक है, तो ये मेरे पास 20% ज़्यादा हो रहा है, तो 10% करके देख लेते हैं भाई। मैं इसको कहती हूँ 10% आगे आ जाओ। 10% पे ये मेरे पास इतनी आगे आ गई। सही है, अगर आपको ठीक लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको और मज़ीद भी कम कर सकते हैं, आप इसको 5% भी कर सकते हैं, तो ये 5% पे आ जाएगी। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है भाई, अब मुझे अपने क्या करना है, इसको ऊपर से भी मार्जिन देना है और नीचे से भी मार्जिन देना है। तो मैं इसको मार्जिन दे दूँगी, मैं इसको मार्जिन टॉप दूँगी, बता दूँगी कि भाई मार्जिन टॉप जो है वो ले लो 40 पिक्सल का, और साथ में मार्जिन बॉटम जो है वो भी ले लो 40 पिक्सल का, 40 पिक्सल्स। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या हो गया, मेरे टॉप और बॉटम से जो है मार्जिन आ गया भाई। सही है,
अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको सेट करना है। तो मैं इसको लेकर आती हूँ, यहाँ पर आती हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करती हूँ, इस टेक्स्ट को सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा नीचे लेकर आना है। तो मैं इस डिव को मार्जिन दे रही हूँ, ठीक है। मैंने इसको मार्जिन टॉप दिया। कितना दूंगी मैं मार्जिन टॉप इसको? मैंने इसको कहा कि भाई तुम 10% नीचे आ जाओ, ठीक है। तो ये मेरे पास 10% ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसको कम कर लेती हूँ। मैं इसको पिक्सल में भी दे सकती हूँ। मैं इसको कह दूँगी कि भाई 40 पिक्सल नीचे आ जाओ, तो ये 40 पिक्सल नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे स्पेसिफिकली इनको टारगेट करना है। तो इनको टारगेट करने के लिए मैं सबसे पहले H2 को क्लास दूंगी। मैं H2 को क्लास नेम देने के बाद मैं बता दूंगी कि भाई H2 को कि आपका जो टेक्स्ट है वो कितना होना चाहिए। सबसे पहले मैं इसका टेक्स्ट डिसाइड कर लूँगी। मैं बोलूँगी कि भाई होना चाहिए 40 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। तो हेलो आई एम जो है वो कुछ बड़ा बड़ा सा हो जाएगा, सही हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, H2 को देना है। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो इसको मैं 30 भी दे सकती हूँ, तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब मैं H1 को भी क्लास नेम दे सकती हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्लास नेम दे के इसका भी टेक्स्ट बता दूँगी कि भाई तुम्हारा टेक्स्ट जो है वो कितना होगा, 45 पिक्सल कर लो, ठीक है। तो राबिया सुहेल जो है वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, हाय आई एम से थोड़ा और बड़ा हो गया राबिया सुहेल। अब मुझे क्या करना है, इस कोड को देना है, यानी कि पी को देना है। तो मैं इस पी को भी क्लास दे दूँगी, स्पेसिफिकली मैं इसको भी क्लास दूँगी। और सबसे पहले तो भाई मैं इसके टेक्स्ट को बोलूँगी कि तुम जो है कहाँ आ जाओ, सेंटर में आ जाओ, ठीक है। और मैं इसको कर दूँगी जस्टिफाई बिटवीन भी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये अच्छा जस्टिफाई कर दूँगी, बल्कि मैं इसको टेक्स्ट को मैं जस्टिफाई कर देती हूँ। पता नहीं होता है कि नहीं होता। टेक्स्ट जस्टिफाई हो गया मेरा। तो ये मेरा टेक्स्ट तो जस्टिफाई हो गया, बट ये बिल्कुल ना अंदर घुस रहा है। मुझे इसको थोड़ा सा इधर लेकर आना है। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, ये वाली जो मेरी डिव है इसको मैं क्या दे दूँगी, मार्जिन राइट दे दूँगी। मैं बता दूँगी कि भाई मार्जिन दे दो कितना, 10% दे दो राइट साइड से। तो अब ये डिव मेरी कहाँ आ जाएगी, ये मेरी पूरी की पूरी डिव जो है वो यहाँ खिसक जाएगी। अब अगर मुझे ये स्पेस ज़्यादा लग रहा है तो इसको भी मैं सेट कर सकती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा और इधर खिसका सकती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और इधर खिसका सकती हूँ। तो मैं ये काम भी इसी तरह से कर सकती हूँ। मैं मार्जिन दे दूँगी इसको 10 की जगह मैं इसको कह दूँगी 15। और यहाँ पर भी जो मैंने दिया हुआ है भाई मार्जिन पैडिंग दी हुई है, मैं इसको यहाँ पे मार्जिन राइट भी दे देती हूँ। मैं इसको मार्जिन लेफ़्ट भी दे के देख लेती हूँ। मैं इसको कहती हूँ कि भाई तुम मार्जिन लेफ़्ट भी ले लो 40 पिक्सल का। एक मिनट, क्या हुआ ये, अच्छा आई लग गया एल की जगह, सॉरी इसलिए नहीं आया, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो हो गया। अब मैं इसकी पैडिंग जो मैंने 5% दी थी इसको मैं 10% कर देती हूँ, तो ये और मज़ीद करीब आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा जो है क्या बन गया, अब एक अबाउट सेक्शन जो है वो बन गया। मैं चाहूँ तो अपने लॉरेम जो है वो और मज़ीद भी बढ़ा सकती हूँ। इसको मैं क्या कर सकती हूँ, लाइट बोल्ड ये सब चीज़ें तो मैंने बताई थी, ये सारी चीज़ें मैं स्पेसिफिकली कर सकती हूँ। यहाँ पे आके मैं इसके टेक्स्ट को कलर दे सकती हूँ भाई। मैं इसको बता सकती हूँ कि टेक्स्ट कौन से कलर का होना चाहिए। तो मैं इसको कर देती हूँ, अगर मैं इसको येलो करूँ तो कैसा लगेगा, चेक करके देखते हैं। येलो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको एक काम करते हैं भाई, ग्रीन करके देखते हैं। ग्रीन तो या पर्पल भी अच्छा लगेगा अगर हम इस पर पर्पल दें, लेकिन पर्पल का डार्क शेड अगर हम दें तो देखते हैं, ठीक है। आई एम आ गया। देन इसको भी हम दे सकते हैं। तो भाई इसको मैं दूसरा कलर दे सकती हूँ। इसको मैं क्या कर सकती हूँ, ऊपर वाले को ही मैं यहाँ पे क्या मोटा पतला कर सकती हूँ। मैंने बताया था आपको, मैं फ़ॉन्ट को कर सकती हूँ कि भाई फ़ॉन्ट को कर दो सेमी बोल्ड, ठीक है। तो ये मेरा सेमी बोल्ड हो जाएगा है, हाय हाय आई एम सेमी बोल्ड हो गया। फिर राबिया सुहेल जो है इसको भी हम जो है वो कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट को कर देंगे बोल्ड, ठीक है। साथ में हम टेक्स्ट का कलर भी बता सकते हैं। तो हम इसके टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लू दे देते हैं, ठीक है। ब्लू 900 दे के देखते हैं, तो या चलें पर्पल से मैच करता है वही दे देते हैं, ब्लू नहीं हम पर्पल ही दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। लो आई एम सेम वाला कलर ही दे देते हैं, ज़्यादा सही लगेगा। इसको भी 700 ही कर देते हैं,
ठीक है, तो ये हो गया भाई आई एम। अब हमारे पास ये टेक्स्ट बचा है, हम इसको भी स्पेसिफिक इसी तरह से सेट कर सकते हैं। हम इसका टेक्स्ट बता सकते हैं कि भाई इसकी टेक्स्ट जो है वो कौन से टेक्स्ट जो है वो कितने पिक्सल का होगा। तो मैं इसको कह देती हूँ 25 पिक्सल कर देते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जाएगा, 25 बहुत ज़्यादा हो रहा है, 20 करके देखते हैं, 20 पिक्सल पे थोड़ा छोटा हो जाएगा, सही है। और साथ में हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको फ़ॉन्ट कलर भी दे सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर नहीं, हम इसको टेक्स्ट कलर जो है वो दे सकते हैं। तो हम इसको बता देते हैं कि टेक्स्ट जो है वो कौन सा होना चाहिए। टेक्स्ट 8 तो ज़्यादा हो रहा है, हम 4 लिखें अगर, तो 4 में हमारे पास कौन कौन सी सजेशन आ रही है, नहीं आ रही। 5 में अगर लिखें तो कौन कौन सी आ रही हैं। तो हम इसको टेक्स्ट हम ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। मज़ेदार नहीं लग रहा, लाइम कलर देते हैं। तो हमारे पास कोई कलर नहीं है, चलें इसको भी डायरेक्ट पर्पल वाला ही दे देते हैं यार, छोड़ें, पर्पल का लाइट कलर देते हैं एक शेड, ठीक है। तो ये हो गया। ये होने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 700 से कर देते हैं 800, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, तीनों का कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें वैसे तो इसके बिहाफ में खुद ही आ रही है मार्जिन, टॉप सारी चीज़ें आ रही हैं, मार्जिन भी आ रहा है, अच्छे से सब कुछ आ रहा है, तो इतना हमारे लिए इनफ है। अबाउट सेक्शन, अगर हम अपने अबाउट सेक्शन की बात करें तो भाई हमारा अबाउट सेक्शन है। इमेज को आप थोड़ा सा और बड़ा छोटा कर सकते हैं। इमेज को कंट्रोल आप कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे। आप इसको यहाँ से सेटल डाउन करेंगे, ये आपकी इमेज यहाँ से छोटी बड़ी होगी, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह से हो गई। अब आप इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा और नीचे ला सकते हैं। टेक्स्ट को नीचे आप इस तरह से लेकर आएंगे, यहाँ जो आपने मार्जिन टॉप दिया हुआ है 40, इसको आप 50 कर दीजिए, तो ये नीचे आ जाएगा। और मज़ीद 50 भी कम लग रहा है, आप इसको 60 कर दीजिए, ये और मज़ीद नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से करके भाई इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और ये मुझे नज़र क्यों आ पा रहा है, क्योंकि मैंने इसको page.tsx के अंदर रेंडर किया हुआ है। अगर मैं इसको page.tsx के अंदर रेंडर नहीं करती तो ये मुझे नज़र भी नहीं आता। ये मेरा अबाउट सेक्शन जो है वो सिंपली बन गया। अच्छा, अब ये तो हो गया। कहाँ है हमारा कंपोनेंट, page.tsx के अंदर आते हैं और एक दफ़ा के लिए हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। मैंने इसको हटा दिया, तो जैसे ही मैं इसको हटाऊँगी मेरा ये अबाउट सेक्शन जो है वो गायब हो जाएगा, नज़र ही नहीं आएगा। क्यों नहीं नज़र आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर मुझे यहाँ पे दिखाना है, डिस्प्ले दिखाना है, तो मुझे उसे कहाँ रेंडर करवाना पड़ेगा, page.tsx के अंदर जाके रेंडर करवाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने कोड लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है, ये देखें। अबाउट के अंदर जितना कुछ मैंने लिखा था सब कुछ वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है, बट लेकिन उसके बावजूद कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ये यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा, ये यहाँ पे शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसे page.tsx के अंदर नहीं रखा है। तो मैं यहाँ पे आके अब अपने अबाउट सेक्शन को रखूँगी और ये मुझे फिर यहाँ पे शो होगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रखूँगी तो ये मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा। रीलोड करते हैं, रीलोड करने पे हमारा ये एरर चला जाना चाहिए। भाई क्या हो गया, देखते हैं हम कोई गलती कर रहे हैं क्या, नहीं, इंपोर्ट भी करवा लिया हमने। अच्छा, अब हम इसका एक काम करते हैं। अगर आपके पास कभी ऐसा हो कि आप जो है इंपोर्ट करवा भी रहे हों फिर भी उसके बाद आपके पास शो ना हो रहा हो, तो आप अपनी इंपोर्ट स्टेटमेंट को हटा कर ना दोबारा से इंपोर्ट करवा लिया करें, ठीक है। तो फिर उससे दोबारा करवाने से क्या होता है कि वो आपके पास आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक एरर बता रहा है, ये मुझे क्या एरर है, अबाउट इज़ नॉट डिफाइंड है। ये क्या बात हो गई, अबाउट इज़ नॉट डिफाइंड, क्यों नहीं है डिफाइंड, अभी तो बताया है। ये रहा भाई, हमारा अबाउट तो बना हुआ है। अच्छा, कहाँ है हमारा page.tsx, और ओके, अबाउट अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कहाँ है भाई, कंपोनेंट के अंदर है और यहाँ पे हमारा कंपोनेंट का फोल्डर ही ऐड नहीं हुआ हुआ, इसलिए ये हमें अनडिफाइंड दे रहा है। तो हम इसको कंपोनेंट बादों का जो हमारे पास ऑटो सजेशंस आ रही होते हैं ना, वो भी हमें जो है थोड़ा सा मसला कर देते हैं हमारे लिए। तो सजेशंस लें, अच्छी बात है, सजेशंस को यूज़ करें, लेकिन साथ साथ ये भी देखें कि जो आपको सजेशंस आ रहे हैं वो सही आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो हम इसको मैन्युअली जाके करवा लेते हैं। अबाउट के अंदर, कंपोनेंट के अंदर अबाउट,
क्या हो गया है? नैप बार आ रहा है, अबाउट नहीं आ रहा, क्यों भाई? अच्छा, ओ हो, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये देखें हमारा अबाउट जो है ये तो भैया नीचे आ गया, फ़ॉन्ट के अंदर चला गया। अब ये नहीं पता मुझे कि यहाँ से यहाँ कैसे आ गया। शायद मैंने ही कुछ गलती करी है यहाँ पे, जो ये यहाँ से आ गया। तो इसमें घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है। इसके अंदर देखें, इसके अंदर अब जब हम अबाउट को करवा रहे हैं ना, तो ऑटो सजेशन के अंदर ये कंपोनेंट्स में नहीं ले रहा है इसको। क्यों नहीं ले रहा ये इसको कंपोनेंट्स के अंदर? ये इसको कंपोनेंट्स के अंदर इसलिए नहीं ले रहा, देखें उसने मुझे कंपोनेंट दिया, मैंने कंपोनेंट लिया। अब कंपोनेंट के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाने पे मुझे सिर्फ नैप बार दिखा रहा है, अबाउट नहीं दिखा रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेरा जो अबाउट का मैंने जो अपना कंपोनेंट बनाया है वो मेरे कंपोनेंट के फोल्डर से निकल के कहीं बाहर रखा हुआ है। अब बाहर कहाँ रखा हुआ है? तो ये देखें भाई, ये फ़ॉन्ट वाली डायरेक्टरी के अंदर चला गया है। तो मैं क्या करूँगी, कुछ भी करने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसको यहीं से आपने क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक करके सिलेक्ट करना है। आपने जो है इसको उठाना है, ठीक है, इसको लेना है और इसको लेकर आ जाना है भाई कंपोनेंट फोल्डर के अंदर। अब ये आपसे पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू मूव अबाउट टीएक्स इनटू कंपोनेंट? तो भाई हाँ, मैं श्योर हूँ। तो मैं इसको वो कर दूँगी, मूव कर दूँगी। और अब मैं यहाँ पे अगर फॉरवर्ड स्लैश दूँगी तो अब ये मुझे अबाउट का भी ऑप्शन देगा। ठीक है, अब इसने मुझे अबाउट का ऑप्शन दे दिया। अब मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। यहाँ पे आने के बाद मेरा यहाँ से एरर चला गया, यहाँ से एरर चला गया। अब मैं रीलोड करूँगी तो मेरा अबाउट का जो कंपोनेंट है वो वापस आ जाना चाहिए और रीलोड हो जाना चाहिए पेज। अच्छा, कांट डिज़ोल्व डॉट कंपोनेंट, ओके, वो एरर वक्त ही आ रहा था। तो ये देखें भाई, ये मेरे पास जो है आ गया। अच्छा, अब बात आती है इसकी। ठीक है, तो इसके अंदर के यहाँ पे जो है वो लिंक का बताना था। तो ये अब हम कल की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि इस चीज़ को समझना कि ये हम किस तरह से बना सकते हैं, कहाँ क्या चीज़ रखनी है, कितनी देनी है, कितनी हाइट देनी है, कितनी विड्थ देनी है, कितनी लेंथ देनी है, ये सारी चीज़ों को समझना और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है शुरू शुरू में, लेकिन जब चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो फिर आसान हो जाता है। ठीक है, ये मेरा एक सेक्शन मैंने आपको बनाकर दिखा दिया। ठीक है, तो हम इस तरह से बना सकते हैं। सेम इसी तरह से हम दूसरी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। हम और मज़ीद इसके अंदर डिज़ाइन डाल सकते हैं। हम बैकग्राउंड पे हम इमेज डाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम इस इमेज के, कि हमने एक इमेज यूज़ की है, हम यहाँ पे 2-3 इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। पहले एक दे दें, उसके नीचे थोड़ा सा मार्जिन देके दूसरी इमेज दे दें, फिर उसके नीचे मार्जिन देके तीसरी इमेज दे दें, साइड बाय साइड उसके बारे में कुछ कुछ लिख दें थोड़ा थोड़ा सा। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये हमारी सेक्शनिंग है, इसको हम कंपोनेंट्स में रख के कर सकते हैं। और फिर उन कंपोनेंट्स को हमें सिर्फ और सिर्फ आपने याद क्या रखना है कि जो भी कंपोनेंट्स हम बनाएंगे उन्हें हमने लाजमी page.tsx के अंदर जाके रेंडर करवाना पड़ेगा। रेंडर करवाएंगे तभी वो कंपोनेंट शो होंगे, अदरवाइज़ वो कंपोनेंट शो नहीं होंगे। ठीक है, तो भाई मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। आज के लिए यहीं तक था। आपके साथ मैंने शेयर किया कि हम किस तरह से कंपोनेंट्स बनाते हैं, किस तरह से कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, कहाँ पे हम किस तरह से रेंडर करते हैं कंपोनेंट्स को, बनाने का तरीक़ेकार क्या होता है, फ़ोल्डर कहाँ बना रहे होते हैं, और जो है हम फ़ाइल अपनी किस तरह से बना रहे होते हैं। अगर हमें फंक्शन बनाना है तो उसका नाम हम किस तरह से दे रहे होते हैं, रेंडरिंग का क्या तरीका होता है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी वीडियो, और आप लोगों के लिए और मज़ीद आसान हो गया होगा समझना कि हम ये काम किस तरह से कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली, और लाजमी जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हर नई आने वाली वीडियो का, टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देखकर जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें। दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।